काटने के लिए एक चिमटा उठाया और उन्हें एक प्लास्टिक की थैली में डाल दिया। लेकिन जियाओमी के पिता को पता था कि प्राचीन लाश बेहद खतरनाक थी। यदि इसे हटा दिया गया तो परिणाम भयावह होंगे। उसके और श्याओमी के बीच एक दूसरे को देखने के बाद श्याओमी ने तुरंत एक फावड़ा उठाया और सीधे भाड़े के सैनिक की मशीन गन को काट डाला। पिता ने भी पिस्तौल उठाने का अवसर लिया और कब्र डाकू कप्तान को एक गोली मार दी। लेकिन इस समय पिता के पीछे उत्परिवर्तित भाड़े का सिपाही वास्तव में उठ गया और पिता को पकड़ लिया। लाश का हल होने के बाद पिता संक्रमित हो गए थे। इस समय जियाओमी का भाड़े के सैनिकों द्वारा पीछा किया जा रहा था। सौभाग्य से उसने प्राचीन मकबरे के इलाके की मदद से संकट को सफलतापूर्वक हल कर लिया और भाड़े के सैनिकों को मार डाला। संक्रमित पिता को उसकी स्थिति का पता था। उसने अपनी शेष चेतना का उपयोग जियाओमी को यह बताने के लिए किया कि उसे कप्तान को रोकना होगा और महिला लाश को बाहर निकालना होगा, अन्यथा मानव जाति को भी तबाही का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जियाओमी बहुत दुखी थी, फिर भी वह अपने पिता के निर्देशों को नहीं भूली। जैसे ही कप्तान यहाँ से भागने वाला था, जियाओमी उसके सामने खड़ी हो गई और उसने कप्तान के चेहरे पर जोरदार लात मार दी। मुठभेड़ के बाद घायल कैप्टन को काबू कर लिया गया। जियाओमी ने कप्तान की जेब से सूखी उंगली निकाली और उसे कप्तान के मुंह में ठूंस दिया। कप्तान ने तुरंत उत्परिवर्तन करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह उत्परिवर्तन पूरा कर पाता, जियाओमी ने उसे रसातल में धकेल दिया। इस समय पिता, जिसके पास केवल कारण का एक निशान था, ने बम कंगन खींच लिया और एक पल में गुफा से एक बड़ी आग आ गई। 1000 साल पुराना मकबरा विस्फोट के झटके को झेल नहीं सका और ढहने लगा। जियाओमी ने पहाड़ पर चढ़ने का खजाना पकड़ रखा था और पत्थर की सतह पर शहद की इच्छा को रगड़ता रहा। जियाओमी की जान बच गई। वह हवा में लटकी हुई थी। हताशा में भी शियाओमी ने हार नहीं मानी। वह अपनी अद्भुत भुजाओं की ताकत के साथ आगे बढ़ी और अंततः ऊपर चढ़ गई।